दोस्तों, क्या आपको पता है कि लंबे समय तक अकेले रहना आपके लिए उतना ही खतरनाक है जितना कि एक दिन में 15 सिगरेट पीना। तो अगर आप लंबे समय तक अकेले रह रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको उतना नुकसान हो रहा है जितना एक दिन में 15 सिगरेट पीने से होगा। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के जो मैसेज होते हैं वो आपके ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करते हैं जो आपकी खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब अगर आपको कोई आपका दोस्त गुड नाइट या गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजता है तो आप उसको देख करके आपके ब्रेन में वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि आपको खुशी मिलती है। और दोस्तों, क्या आपको ये भी पता है कि आप अपने अधिकतर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस अनजाने में लेते हो। जी हाँ, आपको पता ही नहीं होता और आप डिसीजन ले लेते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही 10 गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिसे देखकर आप कहोगे वाओ। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 अमेजिंग साइकोलॉजिकल फैक्ट्स दैट विल ब्लो योर माइंड। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जो लोग 2 भाषाएं जानते हैं यानी कि जिन लोगों को 2 लैंग्वेजेस बोलनी आती है वो अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर सकते हैं। जी हाँ, वो एक पर्सनैलिटी से दूसरी पर्सनैलिटी में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि वो अपने पर्सनैलिटी के वर्जन को बदल सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर मुझे हिंदी भी आती है और मुझे इंग्लिश भी आती है तो मेरे पास मेरी 2 पर्सनैलिटीज़ हैं जिनमें मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, इंटरचेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर हिंदी में मैं बोलता हूँ मेरा नाम मिस्टर प्रोडॉन है और इंग्लिश में मैं बोलता हूँ माय नेम इज़ मिस्टर प्रोडॉन। तो दोस्तों, इस तरीके से मैं अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट कर सकता हूँ और आपकी 2 पर्सनैलिटीज़ बन जाती हैं। तो अगर आपको भी अपनी पर्सनैलिटीज़ को शिफ्ट करना है तो आपको 2 लैंग्वेजेस आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को शिफ्ट करना चाहते हो तो आप भी एक नई लैंग्वेज को सीखना शुरू करो। दोस्तों, फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जिस काम को करने से आपको डर लगता है और अगर आप उस काम को कर लेते हो तो आपको एक खुशी फील होती है। जी हाँ, जिन कामों को करने से आपको डर लगता है उन्हीं कामों को करने से आपको खुशी मिलेगी। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उन कामों को करने से आपको इंटरनली ये फील होता है कि आपने अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ काम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हॉरर मूवी देखने से डर लगता है और आपने एक हॉरर मूवी देख ली तो आपको अंदर से एक खुशी फील होगी कि यार मैंने अपने डर को ओवरकम कर लिया, मैंने अपने डर को जीत लिया। मान लो आपको ऊंचाई से डर लगता है और आप किसी पहाड़ पर चढ़ जाते हो तो वहाँ चढ़ने के बाद में आपको एक विनर टाइप की फीलिंग आएगी कि यार मैंने सच में क्या कर दिया है। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है, अगर आपको कोई काम करने से डर लगता है तो उस काम को करो, आपको इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको आग से डर लगता है तो आप आग में जाकर के कूद जाओ ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 3। लड़कियां उन लड़कों को ज़्यादा पसंद करती है जिनकी आवाज़ डीप होती है। जी हाँ, ये साइकोलॉजी की रिसर्च में पाया गया है कि लड़कियां उन लड़कों को ज़्यादा पसंद करती हैं जो वायलेंट ना हो और कॉन्फिडेंट ज़्यादा लगें और जिनकी आवाज़ डीप होती है। तो भाई, जिन लड़कों की आवाज़ गहरी है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपको लड़कियां पसंद करेंगी, आप पे मर मिटेंगी। दोस्तों, फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, जो लोग अपनी इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में बात करते हैं वो लोग ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंपल सी बात है, जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ के बारे में हमें और लोगों से काफ़ी ज़्यादा पता होता है और उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होता है। इसी वजह से हम उस चीज़ के बारे में बेटर वे में एक्सप्लेन कर पाते हैं और हमारे एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं बिकॉज ये हमारा फेवरेट टॉपिक होता है, बिकॉज उस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है। इसी वजह से जब हम अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसी टाइम लगते हैं। दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों के साथ अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में बात करके वक्त बदल दिया करो, जज्बात बदल दिया करो, सब कुछ बदल दिया करो। दोस्तों, फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है वो 30% ऑफ द टाइम्स भटकता रहता है। जी हाँ, वो भटकता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपका जो मन है वो पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट तो कम रहता है और इधर उधर की बातें ज़्यादा याद आती है। और एक और एग्जाम्पल देता हूँ कि जब भी आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक में आप एक प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल, दूसरी से तीसरी, ऐसे करते करते पता नहीं कितना टाइम आप उन प्रोफाइल्स में ही गंवा देते हो और आप जब वीडियो देखते हो तब भी आपका मन जो है वो वीडियो से रिलेटेड कुछ बातों को मन में सोचने लगता है। तो आपका माइंड जो है वो कभी भी एक जगह टिकता नहीं है, 30% ऑफ द टाइम्स वो भटकता ही रहता है। दोस्तों, फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, जिन लड़कियों के ज़्यादा दोस्त लड़के होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे मूड में रहती है। अब पता नहीं ये बात सही है या नहीं, लेकिन साइकोलॉजी की रिसर्च में ये पाया गया है कि जिन महिलाओं के अधिकतर पुरुष मित्र होते हैं, यानी कि जिन लड़कियों के अधिकतर लड़के दोस्त होते हैं, वो अच्छे मूड में रहती है। अच्छे मूड में इसलिए रहती है बिकॉज एक मेल और एक फीमेल का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल अलग होता है
और जब एक वीमेन अपनी मन की प्रॉब्लम्स को एक मेल के साथ शेयर करती है तो उसे एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, इस वजह से वो अच्छे मूड में रहती है। तो ये एक रिसर्च में पाया गया है, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन जिन लड़कियों के ज़्यादा लड़के दोस्त होते हैं वो अच्छे मूड में रहती है भाई, सीधी सी बात है। दोस्तों फैक्ट नंबर 7, दोस्तों हम जितने ज़्यादा खुश रहेंगे ना, हमें उतनी ही कम नींद की आवश्यकता होगी। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कोई इंसान जितना ज़्यादा खुश रहता है वो उतना ही कम डिप्रेस रहता है, और इसकी वजह से उसकी जो स्लीपिंग क्वालिटी है, उसकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेहतर होती है। इसी वजह से उसको कम स्लीप में भी वो रिलैक्स फील करने लग जाता है और उसको नींद की कम ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो कम नींद भी लेगा फिर भी वो रिलैक्स फील करेगा। इसलिए खुश रहना सीखो, जिससे कि आपको नींद कम आएगी और आप काम ज़्यादा कर पाओगे। दोस्तों फैक्ट नंबर 8, हमारा दिमाग खुद चाहता है कि हम आलसी हों। जी हाँ, आपने सही सुना। करंट बायोलॉजी की एक रिसर्च में पाया गया है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, वो खुद आलसी होना चाहता है, वो काम करना ही नहीं चाहता। इसलिए अगर आप आलसी होने से बचना चाहते हो तो काम करना सीखो। अपने दिमाग को कभी भी अकेला मत छोड़ो, कुछ ना कुछ उसको काम पे लगाते रहो। और अगर आप आलसी हो ऑलरेडी तो ये आपकी गलती नहीं है, आपका मन खुद आपको आलसी बना रहा है। इसलिए अगर आप आलसी नहीं बनना चाहते तो काम करते रहो भाई। दोस्तों फैक्ट नंबर 9, एक वुमन किसी बात को 47 घंटे 15 मिनट तक ही पेट में रख सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इसीलिए कहा जाता है कि औरत को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बट करंट साइकोलॉजी की एक रिसर्च में पाया गया है कि एक वुमन किसी बात को 47 घंटे 15 मिनट तक ही अपने मन में रख सकती है। उसके बाद में वो किसी न किसी को तो बता ही देती है, उससे रहा नहीं जाता बताए बिना। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों को कोई बात नहीं बतानी चाहिए, उनके पेट में कोई बात नहीं पसती, वो किसी न किसी को शेयर जरूर ही कर देती हैं। तो भाई अगर आपने अपनी बात किसी वुमन या लड़की को बता दिया है तो 47 घंटे गिन लो, उसके बाद में आपकी बात जो है वो सार्वजनिक होने वाली है। दोस्तों फैक्ट नंबर 10, हम हमेशा अपने लिए प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं। हाँ सही सुना आपने, हम खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं। साइकोलॉजी की रिसर्च में ये पाया गया है कि ये ह्यूमन बिहेवियर का एक पार्ट है कि हम खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसो तो ये मत समझना कि ये एक प्रॉब्लम है, ये आपके माइंड की ही उपज है। ये देखो कितना अजीब है ना कि हम खुद के लिए ही प्रॉब्लम्स ढूंढते रहते हैं, हमारा माइंड खुद के लिए ही प्रॉब्लम ढूंढता रहता है, मतलब कितना अजीब है। दोस्तों अब बात आती है बोनस फैक्ट की, फैक्ट नंबर 11। दोस्तों अगर आपके पास 2 हाथ हैं और दोनों हाथ सही सलामत हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिख रहा होगा। उस लाइक के बटन को अगर आप दबा दोगे ना तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ट्राई ज़रूर करके देखना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट ज़रूर करना आपको आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड लव यू ऑल।